चलिए साथियों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके। मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सेवा में, और मैं एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ज्ञान कुलम के यूट्यूब चैनल पे। आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे, और आप मुझे अच्छे से देख पा रहे होगे और सुन भी पा रहे हो। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं सेशन की। और जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, आप में से जो बच्चे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास में, सैनिक या फिर JNV कॉलेज के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय की, उन सभी के लिए हमने यूट्यूब चैनल पे एक फ्री सेशन स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस हो गया, लास्ट सेकेंड क्लास होने वाली है, परसेंटेज मैंने आपको पढ़ा दिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने आपको पढ़ा, आपने बहुत प्यार दिया, अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के पास में शेयर किया है। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है, अपने यार दोस्त भाई बहन को इन्फॉर्म नहीं किया, प्लीज जाके करिएगा। अपनी क्लासेस की जो प्ले लिस्ट है जाके उनके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्टिंग करें। हाँ या ना, आइए जी, तो स्टार्टिंग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना मैंने लास्ट में पढ़ाया था वहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। पहली क्लास में बेसिक मैंने आपको करा दिया जी, कुछ क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी मेरे भाई, और वहीं से आगे मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास का धमाकेदार सवाल। आने दो, खींच के आंसर क्या आएगा, जल्दी से आने दो बेटा, प्लीज डू फास्ट। चलिए भाई, कैसे करोगे बेटा। सवाल में कह रहे हैं आप लोगों से, हरि ने एक बैल 480 रुपए में खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि इसको 12% का प्रॉफिट हो जाए। देखो यार, मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे करिएगा, कोई दिक्कत मेरे भाई है नहीं। ठीक है जी, आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें एसपी निकालना है, देखो सब चीज बताऊं फॉर्मूले से, विदाउट एनी फॉर्मूला। एसपी बराबर होगा सीपी, ब्रैकेट के अंदर 100%, प्रॉफिट है प्लस, लॉस है मेरे बेटा माइनस, अपोन में मेरे भाई 100। ठीक है, सीपी कितना है 480 है जी, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 12, 100 प्लस 12 सीधा 112 लिख लो मेरे भाई। हाँ जी, सीधा 112 लिखो ना, बटे में मेरे बेटा कितना आ गया 100 आएगा। हाँ ये ना, देखिए जी जब कैलकुलेट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो जीरो से तो जीरो कटेगा, ऊपर बनेगा 48 इंटू में 12, और बटे में आएगा मेरे भाई 10। देखो अब 2 से मत काटना, क्योंकि नीचे अगर 10 है ना तो 10 से भाग करना आसान है, कंपेयर 5 के। ठीक है जी, अब मेरे भाई इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि बटे में 10 है, जीरो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हाँ ये ना, अब आप ये देख लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम डिटेल सोल्व भी नहीं कर रहे तो 8 दूनी 16। ठीक है, यानी जो भी हमारा आंसर आने वाला है उसका लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो देखो 6 तो दोनों में ही है। अब फटाफट जल्दी से सोल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर, बताइए भाई, बोलो जी। तो जब आप लोग सोल्व करोगे आंसर आएगा 537.60, यानी सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे बेटा, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, बोलोगे हाँ जी बिल्कुल, हमें आपकी बात अच्छे से समझ आ रही है। पहला तरीका है जो मैंने आपको करके दिखा। सर सेकंड मेथड क्या होगा, वही फ्रैक्शन वाला। मेरे पे ध्यान से सुनना सारे बच्चे, अगर 12% का प्रॉफिट हो रहा है और सीपी है इतना, अगर मुझे एसपी निकालना है ना, तो मेरे भाई मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि अगर 12% प्रॉफिट हो रहा है मतलब 12% बढ़कर बेचेगा, प्रॉफिट मतलब सीपी से बढ़कर बेचेगा, लॉस मतलब सीपी से घटकर बेचेगा। अगर 12% बढ़ा दिया तो बढ़कर 112 होगा कि नहीं होगा। हाँ, यानी 480 का सीधा सीधा निकाल लो 112%, सोल्व करोगे मेरे भी आंसर आएगा 537.60। बोलो यस और नो। हाँ ना, दो तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। अगर कोई बच्चा फ्रैक्शन से करना चाह रहा है तो फ्रैक्शन से भी किया जा सकता है मेरे लाल। कैसे, सुनिएगा ध्यान दो। परसेंटेज में पढ़ा रखे है मैंने, 12% की फ्रैक्शन बताओ जल्दी से। 12% की फ्रैक्शन सर जी 1/4 होगा, सॉरी
4% की फ्रिक्शन क्या बताई थी मैंने, 1/25। मुझे निकालना है 12%, इसका 3 गुना यानी 3/25 आएगा जी। बहुत शानदार मेरे भाई। यानी अगर सीपी है 25, 25 का 12% 3 का हो गया प्रॉफिट, तो मेरे भाई हमने बेचा कितने में होगा, आप बोलोगे 2503 28 यूनिट में हमने इसको बेचा होगा। और यही तो मैंने पूछा कि कितने बेचा है। अब मेरे हिसाब से 25 यूनिट में मैंने खरीदा, सवाल में कह रहा है 480 में खरीदा, यानी 25 का जो मान है ना बेटा वो 480 है। सर एक का जो मान आएगा वो आएगा 480 बटे में 25। तो मुझे बताओ 28 का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे 28 इंटू में 480 बटे में 25। फटाफट हर कोई मेरे प्यारा बच्चा सोल्व करके बताएगा क्या आंसर आएगा। तो आपने कर लिया होगा, आंसर आएगा 537.60। मैंने आपको 3 तरीके बताए, फॉर्मूले से, डायरेक्ट कि 12% प्रॉफिट यानी 12% सीपी को सीधा बढ़ा दो, या फिर मेरे भाई विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको वाजिब लगे, ऐसे चीजों को वाजिब के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है बेटा, आगे चले जी। चलिए मेरे करिए बेटा आंसर। चलिए भाई देखते कौन बताएगा आंसर। आने दो भाई, आंसर आने दो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए जी, सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, सवाल में क्या है, राम ने 500 रुपए में एक सामान खरीदा और श्याम को 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो उसने कितने रुपए का उसको बेचा होने। इसका एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है बेटा। करिए, बोलो भाई बोलो कितना ये बेटा, सीधा सीधा आंसर। चलिए जी, कौन से वाले से करो भाई, सर जिससे आपका मन करे उससे कर लो। देखो अगर हमें एसपी निकालना है, 15% के प्रॉफिट पर बेचा तो नहीं 15% बढ़ा दिया सीपी को, तो जी 500 रुपये सीपी है, 15% बढ़ा दे तो बढ़कर सीधा 115% होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, तो 500 15% को सोल्व करोगे, सॉरी 115 को परसेंट को सोल्व करोगे, 115 परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आएगा। सर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, अब 5 से करनी है इसमें मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा। जब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, हासिल लगी 2 5 और 2 7, और मेरे भाई 5 ही कम 1 मिनट, क्या हुआ भाई, सही है ना। एसपी निकालना है ना। देखो 5 पंजे 25, हासिल लगी 2 5 और 2 7 और 5 एक हम 5, तो भाई आंसर जो आना चाहिए मेरे हिसाब से 575 रुपये आना चाहिए बेटा। 575 आना चाहिए ना मेरे भाई, अरे बोलो ना यस और नो। बताओ मेरे भाई 575 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताओ सारे बेटा, 575 होगा कि नहीं होगा, बोलो जी जल्दी से। आइए जी, या फिर मेरे भी आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर फ्रैक्शन से तोड़ना चाह रहे हो तो फ्रैक्शन से भी ब्रेक कर सकते हो। देखो कैसे, 15% की फ्रैक्शन, बोलो जी 5 की 1/20, 15 की 3/20। सीपी अगर 20 है तो 15 का 20 का 15% 3 का लाभ हो गया। तो मैंने बेचा कितने में मेरे भाई, मैंने उसको 23 में बेचा होगा, लेकिन सवाल में कितने में, सर वो हमसे पूछा जा रहा है कितने में। 20 का मान कितना है सवाल में, भाई 20 यूनिट में हमने खरीदा, सवाल में 500 में खरीदा। सर एक का मान निकालोगे 25, अगर एक का मान 25 है तो 23 का मान कितना, 23 इंटू 25 करोगे, आंसर आएगा 575। तो इस तरीके से भी हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या सारे मेरे भाई, जल्दी से बताओ इट इज क्लियर और नॉट। अरे सर जी बिल्कुल क्लियर है। आइए जी नेक्स्ट। करिए भाई करिए।
हर एक बच्चे का आंसर चाहिए भाई, हर एक बच्चे का, प्लीज करिए। करिए भाई करिए। सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटा, सवाल में कह रहा है अगर किसी वस्तु को इतने रुपए बेचने पर 25% का लॉस हो रहा है तो बताओ सीपी क्या होगा। अगर आप फॉर्मूले से करना चाह रहे हो तो भाई फॉर्मूले से कर लो। सीपी बराबर होगा एसपी इंटू में 100 बटे में 100%। लॉस है तो माइनस लोगे, प्रॉफिट है तो भैया प्लस लोगी। यानी एसपी है कितना 300 इंटू में 100 बटे में 100 माइनस प्रॉफिट की लॉस कितना 25, 100 माइनस 25 यानी 75। 75 से 300 कटेगा सीधा 4 बार, 4 इंटू 100 यानी कितना आएगा सीपी, सीपी आएगा जी 400 यानी 400। सीपी आएगा मेरे बेटा 400 यानी 400। ठीक है, पहला विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अगर आप लोग फॉर्मूले से ही करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। या फिर मेरे भाई सीधा सीधा समझो, अगर हमें सीपी निकालना है तो देखो ध्यान से समझना, 25% का लॉस है यानी 1/4। लॉस हमेशा सीपी पे होगा। 4 का 25%, 1 का लॉस हो गया तो हमने बेचा कितने में, 4 के सामान को 1 के हानि पर बेचोगे, लॉस पे बेचोगे, कितने बेचोगे 3 में बेचोगे। यानी एसपी है मेरे हिसाब से 3 यूनिट, लेकिन सवाल में कितना है एसपी 300। हाँ है ना। तो सर 1 का मान आएगा 100। अगर 1 का मान 100 है मेरे प्यारे बच्चों तो मुझे बताना है सीपी यानी 4 का मान कितना आएगा। तो 4 इंटू 100 यानी 400 यानी 400, यानी सीधा ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो छुटकू मियाँ जैसे आपको अच्छा लगे, मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि सीधा फ्रैक्शन से रेशो से ही सवाल को सोल्व किया जाए। ठीक है, आगे चले बेटा, चले आगे सवालों पे, आइए जी। चलिए बहुत शानदार भाई, करिए नेक्स्ट। यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को शाम को 20% लाभ पर बेचता है तो मोहन को, देखो अब यहां से थोड़े बढ़िया लेवल के सवाल आए भाई, है ना। करिए भाई करिए बेटा, करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट, क्या होगा आंसर जल्दी जल्दी बता दो जी, क्या होगा आंसर मेरे भाई। देखो यार बहुत शानदार सवाल है मेरे बेटा, अब आएगा सवालों में सही से मजा। तो देखो, राम ने 500 रुपए के सामान को श्याम को 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, श्याम ने मोहन को 10% के लाभ पर बेचा, तो मोहन ने कितने रुपए में खरीदा। दो तरीके हैं, दोनों बताओ, ध्यान से समझना, जैसा आपका मन करे उससे कर लीजिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले आप ये बताओ, अगर मोहन ने 500 रुपए में खरीदा और श्याम को 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो अगर शाम का मैं कहूं कि कितने में खरीदा होगा तो आप बोलोगे देखो श्याम ने, सर जी श्याम ने 500 का 20% पे खरीदा, मतलब 120 पे खरीदा होगा। अगर परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। हाँ ये ना। तो जब 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 12 पंजे 60, यानी इसका मतलब ये हुआ कि श्याम ने भाई उसको इतने रुपए में खरीदा। सर इतने में खरीदा 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 खरीदा। अब भाई क्या किया, सामने मोहन को 10% प्रॉफिट पर बेचा। तो अगर 10% प्रॉफिट पर बेचा तो भाई मोहन ने मतलब 600 के 10% प्रॉफिट पर खरीदा होगा। यानी 600 का 10% प्रॉफिट मतलब 110 पे खरीदा होगा। 110 का मतलब बटे परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आएगा। तो 066 यानी मोहन ने उसको 660 रुपए में खरीदा होगा। तो आप बोलोगे सर डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलो मेरे भाई, ठीक है क्या? ठीक है क्या? आप बोलोगे सर जी 100% ठीक है। आगे चले, आइए जी, आगे चलते हैं सवालों पे मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए जी बताइए आंसर क्या आएगा। सेम सवाल है, बताओ जी क्या आंसर आइए जल्दी से। हर बच्चे का आंसर चाहिए, हर बच्चे का। आइए मेरे भाई बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए बताइए। सवाल में कह रहा है एक रंगीन टेलीविजन को 5,060 रुपए बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि टेलीविजन को इतने रुपए पर बेचा जाता है तो कितने परसेंट का लॉस होगा। कितने परसेंट का लॉस होगा हमसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताओ मेरे भाई क्या होगा दोस्तों आंसर बताइए जी। अगर इतने में बेचिए 10% का लॉस है तो मेरे प्यारे बच्चों करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर 10% का लॉस है यानी 1/10। अगर सीपी 9 होगा, 9 का 10% 1 का लॉस हो गया तो बेचा कितने में होगा जी। हमने हमने इसको 9 में बेचा होगा, लेकिन सवाल में कह रहे हैं कितने बेचा जी। 9 का मान है जी 5,060। अगर 9 का मान 5,060 है मेरे प्यारे बच्चों, यही है ना। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है भाई, प्रॉफिट, सॉरी सॉरी, ये प्रॉफिट हो रहा है भाई, लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है सरकार। तो प्रॉफिट कर लो जी। अगर 10% का प्रॉफिट है बेटा, 1/10, सीपी 10 होगा, 10 का 10%, 1 का प्रॉफिट हो गया तो बेचा कितने में होगा जी। 10 और 1 11 में। सवाल में कितने में सवाल में कह रहा है जी मैंने इसको 5060 में बेचा। जब 1 का मान निकालोगे तो 5066, हाँ है ना। अगर मैं कहूं सर 1 का मान बताओ कितना आएगा तो 11 से इसको भाग करोगे। चलिए 11 चौक 44, कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पे 6 बचेगा। 66 हो गए कितनी बार 6 बार और 0 एज इट इज, यानी 1 का मान इतना है। तो मेरी प्यारे बच्चों अगर 1 का मान इतना है तो मुझे बताओ उसका सीपी कितना आएगा। सीपी है 10 यूनिट, तो 10 इंटू 1 का मान है 660, यानी ये बनेगा 4600 रुपए। ठीक है, यानी सीपी कितना है 4600 है जी। और मैंने बेचा कितने में भाई। सर अब कह रहे कि अगर मैं इसको बेच दूं कितने में सर 4370 में। ठीक है बेटा, तो सर कितने का लॉस हो रहा है देखना भाई। यहाँ कितने का लॉस होगा मेरी भी 400 और 600, यानी 230 का लॉस हो गया। 230 का लॉस है कितने पे 4600 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना, इंटू में 100 करोगे परसेंटेज का साइन भी लगाओगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 23 से 40 2 बार कटेगा, ऊपर है 10 और 2 से 10 कटेगा भाई 5 पर, 2 से 10 कटेगा 5 बार। तो ऐसा करने से हमें सीधा 5% का लॉस होगा। ठीक है भाई, सीधा 5% का लॉस, 5% का लॉस होगा। आगे चले, आइए बेटा नेक्स्ट बताइए जी क्या आंसर आएगा। जी मेरे भाई फटाफट जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा आंसर स्पीड के साथ में। जी बताइए। किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसी वस्तु को बेचने पर 30% का लाभ। बहुत शानदार सवाल है, भी बताओ। देखो अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा सवाल का। ठीक है,
अब मैं इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका आपको और बताऊंगा, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। आने दो बेटा आंसर, जल्दी जल्दी आने दो सरकार, फटाफट तेजी से आने दो भाई। अरे आने दो ना आंसर भाई, क्या कर रहे हो मुन्ना। देखो, अच्छा किसी भी आर्टिकल का जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस, तो 100% होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, कह रहे कि अगर 480 में बेचो तो 20% का लॉस, तो अगर 100% के सामान को 20% लॉस पे बेचोगे तो 80% पे बेचा होगा। अगर 20% का लॉस हो गया तो 80% पे बेचोगे ना सीपी के। हाँ, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 480 रुपए में बेचा। सर ये भी एसपी है आर्टिकल का अमाउंट में, ये भी एसपी आर्टिकल का परसेंटेज में, तो दोनों बराबर हो गए। यहां से 1% का मान निकालोगे तो 480 बटे में 80, 0 से 0 कटे, 8 से काटो कितनी बार, 8 छिंग 48, एक का मान आएगा 6। अगर 1% का मान 6 है तो पूछे कि अगर उस आर्टिकल को 30% के लाभ पर बेचे तो कितने में बेचना होगा। अगर 100% के सामान को 30% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 130 पे बेचोगे। अगर 1% का मान 6 है तो 130 का मान कितना आएगा, 0 6 18 हासिल 1 6 और 1 7, 780 रुपया। लो मेरे बेटा ये रहा आंसर। आप पहले वाले तरीके से करो या सीपी को 100 मान के करो, मेरे चंपक लाल दोनों से ही आंसर सेम आने वाला है। बताओ जी, क्लियर है क्या। बोलो फटाफट जल्दी से, सेशन लाइक और शेयर नहीं कर रहे ना भाई, ये गलत बात है आपकी। सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे बेटा जल्दी से। लो जी, बताओ भी क्या आएगा आंसर जल्दी से। मोहन ने एक साइकिल को 1500 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाया, तो साइकिल का सीपी। अरे मेरे भाई, क्या इस सवाल का आंसर नहीं निकाल सकते अब आप लोग। बताओ जल्दी से क्या आंसर आया। देखो देखो देखो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। मोहन मोहन मोहन, जल्दी जल्दी। 1250 1250 1250, करिए करिए करिए। चलिए जी, तो चलिए मेरे भाई एक काम करता हूँ, ये वाला सवाल मैंने आपको दिया है 1250, लगभग हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। तो चलिए मेरे बेटा आज के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग करके लेके आना और चैट बॉक्स में मुझे बताना कैसे का सही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए जी, सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे बेटा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मजे करिएगा।